जरासंध का वध करने की मनसा से भगवान श्री कृष्ण और भीम भैया और अर्जुन तीनों ब्राह्मण के वेश में आकर जरासंध का राज्य में उसके महल में सभा लगी हुई थी। उसी सभा में तीनों प्रस्तुत हो गए, तीनों ब्राह्मण के रूप में। जरासंध कोई साधारण नहीं, 10,000 हाथियों के बल उसके अंदर समाहित है जरासंध में। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ ब्राह्मण रूप में तीनों प्रकट हो गए। जरासंध ने जब तीनों पर दृष्टि डाली, देखे जरासंध देखा उन तीनों ब्राह्मणों को, तो अपने सिर झुकाकर साष्टांग होकर उन तीनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया। लेकिन कुछ ही क्षण में वो समझ गया कि ये तीनों ब्राह्मण नहीं हैं। क्यों? वो कहने लगा श्री कृष्ण भगवान से, जो कि ब्राह्मण के ही रूप में थे, कि आप तीनों ब्राह्मण कैसे नहीं लग रहे हैं? अवश्य ही कोई क्षत्रिय कुल के आप तीनों हैं, क्योंकि आपका जो शरीर का जो कद काठी है वो ब्राह्मण जैसा सुकोमल कोमल ऐसा इस प्रकार है नहीं। आपका जो भुजाएं बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं, ये अवश्य ही कोई क्षत्रिय का है, ब्राह्मणत्व का दिखता नहीं वैसा। तो तीनों ने अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। जरासंध तीनों को देखकर तुरंत समझ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों को समक्ष देखकर जरासंध कहने लगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, लेकिन आप तीनों मेरे द्वार पे पधारे हो, मुझसे कुछ याचकों की भांति मुझसे अभिलाषा चाहते हो, मुझसे कुछ मांगने आए हो। तो जरासंध मांगने वालों को कभी भी मना नहीं करता, मैं अवश्य ही दान करूंगा। बताइए मुझे आपकी क्या क्या चाहिए, मुझे क्या आवश्यकता है, मेरे समक्ष रखिए। भगवान श्री श्याम सुंदर कहने लगे, श्री कृष्ण बोले कि देखो जरासंध, युद्ध तो होगा ही, अवश्य होगा हम दोनों के समक्ष, लेकिन तुम्हारे सैनिकों में इसमें जो निर्दोष लोग हैं उन सबों की क्यों निर्मम हत्या करवाते हो? द्वेष तुम्हारा और मेरा है, तो तुम और मुझ में मल युद्ध करो। युद्ध करने के लिए मैं केवल तुम्हें निमंत्रित करता हूं, मल युद्ध होगा। अब हम तीनों में से चुन लो किससे युद्ध करना चाहोगे। जरासंध बोला कि तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा कालिया, इसलिए क्योंकि तुम तो पहले ही भाग चुके हो, रण छोड़कर रण छोड़ बन गए हो। एक बार पहले भी जब युद्ध होने को आया तो ठाकुर जी वहां से रण से भाग गए, जिनके कारण उनका एक नाम रणछोड़ पड़ गया। तो जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने को मना कर दिया, ये कहकर कि तुम तो पहले रणछोड़ हो चुके हो, अगर मैं तुम्हें हरा भी दूं तो ये संसार मुझे क्या कहेगा? यही कहेगा कि एक रणछोड़ पहले ही भाग चुका था, उसको हराने में इसमें कोई वीरता तो है नहीं। और अर्जुन में वो सामर्थ्य नहीं, वो तो पतला दुबला सा दिखने में है, उसमें वो बल नहीं दिखता कि मैं अर्जुन से युद्ध करूं। वो तो मेरा एक हाथ का भार भी नहीं सहन कर पाए, ऐसे अर्जुन से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। उसमें भी कोई यश की बात, यश कीर्ति नहीं है। हाँ, ये भीम कुछ दिखने में बलवान सा मालूम पड़ता है, इसी से युद्ध करूंगा मैं। तो जरासंध ने बहुत बड़े एक गदा भीम की ओर फेंकी और दोनों उसी राज्य के युद्ध में, राज्य से बाहर एक क्षेत्र में दोनों का मलयुद्ध, गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। गदा से गदा दोनों का, जरासंध का और भीम का, आपस में टकराने लगी। ऐसा मालूम पड़ता था कि पृथ्वी अभी की अभी फट जाएगी, आकाश से बिजलियां कड़कने लगी। ऐसा युद्ध महाराज, बहुत भयंकर युद्ध चला दोनों का। एक एक गदा युद्ध से जब होगा तो फिर मल युद्ध में आ गए। एक एक जब दोनों का एक दूसरे पे मुक्का चलता तो ऐसा लगता कि समस्त ब्रह्मांड में इन दोनों के अलावा कोई दूसरा योद्धा ही नहीं बचा हो। सारा समस्त ब्रह्मांड इन दोनों को युद्ध देखने में निमग्न हो गया। जरासंध और भीम युद्ध करते जा रहे हैं। युद्ध करते करते जरासंध ने हालत खराब कर दी उस भीम की। भीम के नस नस में दर्द भर गया, युद्ध करने के लायक ही नहीं बचे। भीम जब रात्रि के समय हुई, युद्ध विराम हुआ, तो भगवान के शिविर, भगवान से भीम भैया कहने लगे कि प्रभु, अब अगर कल युद्ध हो गया तो संभवतः यह है कि मेरे प्राण ही चले जाएं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अब मुझ में उस जरासंध ने मुझे मार मार कर मेरी हालत खराब कर दी, अब तो मैं युद्ध ही नहीं कर पाऊंगा। मुझ में वो बल नहीं कि मैं जरासंध का सामना कर पाऊं। बहुत बलशाली है महाराज, अथाह बलशाली है जरासंध। ठाकुर जी मुस्कुराकर श्री कृष्ण उस भीम भैया के शरीर पे अपने हाथ को फेर दिए। उनका सारा जितना श्रम था, जो दर्द था शरीर का, वो सब दूर हो गया।
पुनः शरीर में वही तेज वही शक्ति प्राप्त हो गई भीम भैया को। अब उन्होंने सोचा कि हाँ अब युद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी विजय प्राप्त कर पाना उस जरासंध पे बड़ा कठिन है। तो ठाकुर जी कहने लगे कि भीम जब आप युद्ध करें तो एक नज़र मेरी ओर भी देख लें, केवल युद्ध ही ना करते रहें, मेरी तरफ मेरे समान मेरे तरफ भी देखा करें, युद्ध के बीच बीच में मैं आपकी सहायता करूंगा। ये बोलकर ठाकुर जी उनको आश्वासन दिए और भीम भैया फिर से दूसरे दिन जरासंध और भीम के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गए। फिर से दोनों में मल्ल युद्ध छिड़ गया, दोनों में युद्ध करने लगा। फिर से भीम हारने लगे। तो जब भीम हारने लगे, युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध हो रहा था, तो भीम भैया को याद आई कि भगवान ने कहा था कि मेरी ओर निहार लेना, मेरी ओर देख लेना। भीम भैया पलट कर ठाकुर जी की ओर देखे तो ठाकुर जी ने वहीं पे एक पेड़ से एक छोटे से लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे बीच से फाड़ दिया, इशारा किया उसकी जंघा की ओर। तुरंत जरासंध के जांघ पे अपने पैर को रखकर उसे बीच से फाड़ दिए। भीम उसे बीच से फाड़ दी। और कहीं कहीं पे यह भी वर्णन आता है कि जब जब उसे जरासंध को बीच से चीर के फेंकते हैं, वो जरासंध बार बार जुट जा रहा था, फिर से जुट जा रहा था। जरासंधी, यह इसीलिए इस प्रकरण में ही उसका इसीलिए नाम भी पड़ा था जरासंध। बार बार बीच से जुड़ जाता है। तो भीम और परेशान हो गए, सोचे कि अब बताओ अब इसका बद्ध, इसका संहार कैसे करें। साधारण कोई मनुष्य रहे तो उसको संहार हो भी सकता है, अब जरासंध का संहार कैसे करें, ये तो बार बार फिर से जुड़ जा रहा है, संध हो जा रहा है, इसका कैसे संहार हो। तो फिर से भगवान की ओर देखें तो ठाकुर जी उस लकड़ी को फिर से बीच से फाड़े और उसके उल्टे दिशाओं में दाहिना हाथ वाला लकड़ी को बाईं ओर फेंका, बाईं ओर वाली लकड़ी को दाहिनी ओर फेंका। इस प्रकार भीम भैया समझ गए और जरासंध को फिर से बीच से चीर के दो भागों में विभक्त कर दिए और उसी प्रकार उल्टे उल्टे दिशा में दोनों शरीर के अंगों को फेंक दिया, जिस कारण वो जुड़ नहीं सका और उसका जरासंध का प्राणांत हो गया, इसके प्राण निकल गए।